नवरात्रि में विशेष है महागौरी का ध्यान। शिव की शक्ति देती हो अष्टमी को वरदान। मन अपना एकाग्र कर नंदीश्वर को पाया। सुबह शाम की धूप से काली हो गई काया। सर्व कला संपूर्ण माँ साधना करो सफल। भूलूं कभी ना आपको याद रखूं पल पल। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज दुर्गाष्टमी महाअष्टमी का दिन शिव प्रिया माता महागौरी को समर्पित है। आज के दिन पूरे भक्ति भाव से माता महागौरी की कथा का श्रवण करने से व्यक्ति को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आज आपको सुनाने जा रही हूँ माता महागौरी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो आप सभी भक्तजन इन कथाओं को बड़े ही प्रेम और पूर्ण श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। एक बार नारद जी के उकसाने पर सती माता भगवान शिव से कहने लगी कि उनके गले में जो मुंड की माला है उनका रहस्य क्या है। जब काफी समझाने पर भी वे नहीं मानी तो भगवान शिव ने राज खोल दिया और शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि इस मुंड की माला में जितने भी मुंड यानी कि सिर हैं वे सभी आपके हैं। माता सती इस बात को सुनकर हैरान रह गई, आश्चर्यचकित हो गई। माता सती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु भला यह कैसे संभव है कि सभी मुंड मेरे ही हैं। इस पर शिव जी बोले, यह आपका 108वां अवतार है। इससे पहले आप 107 बार जन्म लेकर शरीर को त्याग चुकी हैं और यह सभी मुंड पूर्व जन्मों की निशानी है। इस माला में अभी एक मुंड की कमी है, इसके बाद यह माला पूर्ण हो जाएगी। शिव जी की बात को सुनकर माता सती ने शिव से कहा, प्रभु मैं बार बार जन्म लेकर शरीर त्याग करती हूँ, लेकिन आप शरीर त्याग नहीं करते, ऐसा क्यों? तब शिव जी हंसते हुए बोले, मैं अमर कथा कहता हूँ, इसीलिए मुझे शरीर का त्याग नहीं करना पड़ता। इस पर माता सती ने अमर कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। तो शिव जी जब माता सती को कथा सुनाने लगे तो उन्हें नींद आ गई और वह कथा सुन नहीं पाई। इसीलिए उन्हें दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। शिव जी ने सती के मुंड को भी माला में गूंथ दिया। इस प्रकार 108 मुंड की माला तैयार हो गई। सती माता का जन्म पार्वती जी के रूप में हुआ। इस जन्म में माता पार्वती को अमृतत्व प्राप्त हुआ और उन्हें शरीर का त्याग नहीं करना पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार माता महागौरी का जन्म हिमालय राज के घर हुआ था। कहा जाता है भगवान शिव जी अपनी पहली पत्नी देवी सती की मृत्यु के कारण गहरी तपस्या में लीन थे और ध्यान में चले गए थे। भगवान शिव ने अपने ध्यान से बाहर आने से जब इनकार कर दिया तो कई वर्षों तक सभी सांसारिक मामलों से वे दूर रहे। इसी बीच तारकासुर नामक एक राक्षस देवताओं को तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था। देवताओं के अनुरूप देवी सती ने हिमालय की पुत्री माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। उन्हें माता पार्वती भी कहा जाता था। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने सभी सांसारिक सुखों का भी त्याग कर दिया क्योंकि वह राजकुमारी थी, लेकिन उन्होंने राजकुमारी की तरह रहना स्वीकार नहीं किया और बिना अन्न जल ग्रहण किए उन्होंने शिवजी की घोर तपस्या की। कहा जाता है कि माता पार्वती की घोर तपस्या के कारण ही उन्हें माता ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाने लगा। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन माँ पार्वती ने हार नहीं मानी।
ठंड, बारिश और तूफान से लड़ते हुए उन्होंने कुछ भी खाने या पीने से इनकार कर दिया। इससे उनकी त्वचा काली पड़ गई और उनका शरीर भी धूल, मिट्टी, पत्ते आदि से ढक गया। इस गंभीर तपस्या के कारण माता पार्वती ने अपनी सारी चमक खो दी और बहुत कमजोर, क्षीण हो गई। अंत में लंबे समय के पश्चात भगवान शिव ने उनकी तपस्या पर ध्यान दिया, उन्हें उनकी भक्ति की परीक्षा भी ली और यह महसूस किया कि वह वास्तव में सती का ही रूप है। भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वह कमजोर हो चुकी थी और सभी प्रकार की गंदगी में भी ढक गई थी। तो भगवान शिव ने उन्हें शुद्ध बनाने का निश्चय किया और उन्होंने अपने बालों से बहने वाली गंगा के पवित्र जल को माता पार्वती पर गिरा दिया। इस पवित्र जल ने माता पार्वती के शरीर की सारी गंदगी धो डाली और उनकी खोई हुई चमक उन्हें वापस प्राप्त हुई। जैसे ही शुद्ध और पवित्र जल उन पर गिरा, उनकी त्वचा ने अपनी प्राचीन चमक वापस पा ली और वे उत्कृष्ट चमकदार आभा में बदल गए। उनका रंग चंद्रमा की चमक के समान उज्जवल हो गया, जिससे महादेव जी ने उनका नाम महागौरी रखा। तभी से उनका नाम महागौरी पड़ गया। जो द्विविधा सफेद रंग और वर्ण वाली थी, शंख, चंद्रमा और कुंद फूल की सफेदी उनके सुंदर उत्तम सौंदर्य का मुकाबला नहीं कर सकती थी। शुद्ध सफेद साड़ी में लिपटी हुई हीरे जड़ित आभूषण से सुसज्जित एक सफेद बैल पर भव्य रूप में बैठी हुई वे हजारों सूर्य की चमक से चमचमा रही हैं। चतुर्भुजी 4 भुजाओं वाली होने के कारण वे 2 हाथ में एक त्रिशूल और एक डमरू रखती हैं, जबकि उनके अन्य 2 हाथ अभय और वर मुद्रा में प्रदर्शित हैं। महागौरी की पूजा उनके भक्तों की आत्मा को शुद्ध करके उनके पापों और अशुद्धियों को धोने की क्षमता रखती है। इनकी पूजा और कथा का श्रवण करने से सभी अमोघ फलों की भी प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए माता महागौरी की जय। आइए अब सुनते हैं माता कालरात्रि की बड़ी ही दुर्लभ पावन पौराणिक कथा, जिसे आप सभी पूर्ण श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूर्ण अवश्य सुनिएगा। इससे मन चाहे फल की भी प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज नामक 3 दुष्ट दैत्य थे। इन तीनों ने मिलकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। समस्त प्राणियों और देवताओं के सामने जीवन संकट उत्पन्न हो गया था। इन दुष्ट दैत्यों के बल के आगे कोई भी अस्त्र शस्त्र टिक नहीं पा रहा था। अंत में परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे समस्त प्राणियों और अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई। शिव जी ने देवताओं की व्यथा को समझते हुए उन्हें शीघ्र ही इन संकटों से छुटकारा दिलाने एवं समस्त प्राणियों की सुरक्षा का वचन दिया। शिव शंकर जी को पता था कि इन दैत्यों का संहार माता पार्वती ही कर सकती हैं। तत्पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आप आदि शक्ति जगत जननी है। आपके तेज का सामना तीनों लोकों में कोई भी नहीं कर सकता। आप इन दुष्ट राक्षसों का वध करके इस सृष्टि की रक्षा करें। शिव जी की आज्ञा पाकर माता पार्वती ने दुर्गा देवी का रूप धारण किया और शुंभ, निशुंभ एवं रक्त बीज का वध करने निकल पड़ी। मगर उन दानवों को समाप्त करने में एक विकराल समस्या थी। रक्त बीज को यह वरदान मिला हुआ था कि जहाँ भी उसके रक्त की एक भी बूंद नीचे गिरेगी, वहाँ रक्त बीज जैसा दूसरा दानव उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण उसका वध करना अत्यंत कठिन हो जाता था। माँ दुर्गा ने दानवों की सेना का संहार करना आरंभ कर दिया। भीषण युद्ध हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे पृथ्वी रक्त से लाल हो जाएगी।
माँ दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर दानवों के खेमे में प्रलय मचा रही थी। उनका रुद्र रूप देखकर दानव भय से कांप रहे थे। चारों तरफ रक्त और लाशों का अंबार लग गया था। सभी दानव काल के गाल में समा गए, परंतु असल कार्य तो रक्त बीज का वध करना था। माँ दुर्गा जब भी रक्त बीज पर प्रहार करती वह हंसने लगता और जहाँ भी धरती पर उसका रक्त गिरता सैकड़ों रक्त बीज पुनः उठकर माता से युद्ध करने लगते। माता समझ गई कि इसका वध करने के लिए इसका रक्त भूमि पर नहीं गिरने देना है। आदिशक्ति माता दुर्गा ने उसी क्षण अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया और जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज का सर काटा, कालरात्रि ने उसका रक्त नीचे गिरने से पहले ही अपने मुंह में भर लिया और दूसरा रक्त बीज उत्पन्न ही नहीं हो सका। इस प्रकार माँ दुर्गा के स्वरूप कालरात्रि प्रकट हुई और रक्त बीज का वध हुआ। तभी से माँ का रात्रि देवी के 7वें स्वरूप के रूप में स्थापित है। प्रिय भक्तगणों, इस दिन जो भी साधक व्रत करता है और माता की कथा का श्रवण करता है, उनका पूजन करता है, उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं। आइए सुनते हैं माता काली की एक और कथा। इस कथा के अनुसार एक समय दारुक नामक पापी असुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से पाए हुए वरदान के कारण दारुक अत्यंत बलशाली हो गया। वह देवताओं और ब्राह्मणों को परेशान करने लगा। वह उन पर अत्याचार करने लगा और धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ बंद करवा दिए और स्वर्ग को चला गया। सभी देवता विचलित होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास सहायता मांगने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि दारुक का नाश सिर्फ स्त्री के हाथ से ही हो सकता है। सभी बड़े बड़े देवता भी उससे युद्ध में हार चुके थे। अंत में अब निश्चित किया गया कि दारुक भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती इनका संहार करेगी। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर भयानक और प्रचंड महाकाली को जन्म दिया। उनका शरीर काले रंग का था। माता काली के माथे पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। उनके हाथों में त्रिशूल और कई प्रकार के अस्त्र थे। महाकाली के प्रचंड रूप को देखकर थर थर कांपने लगे और वहां से भागने लगे। युद्ध में दारुक महाकाली से पराजित हुआ और इस तरह उस दुष्ट का अंत हुआ। महाकाली के भयानक रूप से चारों तरफ अग्नि की भयानक लपटें उत्पन्न हो गई। महाकाली के क्रोध को भगवान शिव ही रोक सकते थे, इसीलिए उन्होंने एक बालक का रूप लिया। भगवान शिव शमशान पहुंचे और वहां बालक के रूप में लेटकर रोने लगे। छोटे बालक को देखकर महाकाली का क्रोध शांत हो गया। उनके हृदय में ममता भाव जागृत हो गए। उन्होंने शिवजी रूपी छोटे बालक को उठाया और अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। इसीलिए कहते हैं शिवा धात्री। इस प्रकार से शिवजी ने उनके क्रोध को पी लिया। इस प्रकार महाकाली का भयानक और प्रचंड क्रोध शांत हुआ। इसके बाद महाकाली मूर्छित हो गई। उन्हें होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। होश में आने पर वह पुनः माता पार्वती के रूप में आ चुकी थी। माता पार्वती भगवान शिव का नित्य रूप देख करके नृत्य करने लगी, जिसके कारण उन्हें योगिनी के नाम से पुकारा जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता काली। आइए अब सुनते हैं माता काली की बहुत ही दुर्लभ और पौराणिक कथा। एक बार सुंदरपुर नामक एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में माता काली का एक विशाल और भव्य मंदिर था और उस मंदिर के बाहर चारों तरफ जंगल और झाड़ियां वीरान थे। इतना गहन साम्राज्य था जंगल का कि शाम के समय उधर कोई भी भूले भटके से नहीं जा पाता था। और यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी भी धुंधला छाने से पहले ही मंदिर में दिया लगाकर आरती इत्यादि कर माँ को शयन करा के जल्दी से विदा हो जाते थे। उसी मंदिर के पास एक नहर थी। नहर के उस पार उसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जो कि माता काली के बहुत बड़े भक्त थे।
स्वभाव से अत्यंत भोले और कुलदेवी माता काली के अनन्य भक्त थे। लोगों के लाख मना करने के बावजूद जाड़े, गर्मी, बरसात, चाहे मौसम कैसा भी हो, रात को भोजन करके सोने से पहले वह नहर पार करके मंदिर में मत्था टेकने जरूर जाते थे। ऐसे ही फूस की एक सर्द रात थी। वातावरण में गहरा धुआं छाया हुआ था, क्योंकि उस समय घड़ी का उतना चलन नहीं था। तो ब्राह्मण देव भोजन करने के पश्चात अपने खेत की रखवाली तथा माता का दर्शन करने के लिए वहां पर चले आए। खेत में फसलों की रखवाली करते हुए उन्हें काफी समय हो गया। आसमान में कोहरे की वजह से चांद दिखाई नहीं दे रहा था, तो समय का ठीक ठीक अंदाजा भी नहीं लग पाया। और शरीर पर कंबल डाले ब्राह्मण देव रोज की तरह मंदिर की ओर बढ़ चले, क्योंकि उस समय नहर में पानी घुटनों से ज्यादा नहीं था, तो पार करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। जाड़े की उसी रात जब वह मंदिर के पास पहुंचे, दूर दूर तक सन्नाटा साए साए कर रहा था। एक पल को उनका शरीर भय के मारे कांप रहा था। थोड़ी देर में उन्हें आभास हुआ कि उनके इर्द गिर्द कई सारे लोगों का जमावड़ा हो चुका है, जो आहिस्ते आहिस्ते उन्हें अपने घेरे में लेने के लिए अपना घेरा तंग कर रहे हैं। ब्राह्मण देव ने कहा, हे माँ, क्या आज की रात तुम्हारे धाम पर ही मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी? उन्होंने मन ही मन में माता से गुहार लगाई, और तब उन्हें लगा कि वह दुष्ट आत्माएं बस उन्हें दबोच ही लेंगी। इतने में ही अचानक मंदिर के अंदर रखे हुए नगाड़े अनस जोर जोर से बजने लगे। ब्राह्मण ने चौंकते हुए सोचा, रात के इस समय में मंदिर में कौन बैठा है नगाड़ा बजाने के लिए? उन्होंने अपनी आंखें खोली। आसपास किसी का भी नामो निशान नहीं था। सहसा उनकी नजरें मंदिर के द्वार की ओर उठी। कपाट चौखट खुला हुआ था और उसमें से साक्षात माता काली बाहर आ रही थी। माता काली ने कहा, क्या रे, यही समय मिला है तुझे मेरे पास आने का? जानता नहीं यह मेरे शयन करने का समय है। अभी मुझे थोड़ी सी ही देर हो जाती तो तू जिंदा नहीं रहता। फिर कल को लोग यही कहते कि माता काली का इतना बड़ा भक्त था और उन्हीं के धाम पर उसके नाम ना बच पाया। माता की बातें सुनकर ब्राह्मण ने कहा, माई, यह तो मेरा हर रोज का नित्य का नियम है, आज कैसे नागा कर देता? ब्राह्मण माता को देखकर निहाल हो गया और उनके चरणों में लोटने पोटने लगा। माता ने कहा, पगले, हर रोज से आज ज्यादा देर हो गई, अभी आधी रात का समय हो चला है। ब्राह्मण ने कहा, माई, गलती हो गई, मुझे समय का पता ही नहीं चला, पर क्या करूं, जब तक आपके दर्शन नहीं कर लेता मुझे संतोष ही नहीं मिलता। माता काली ने कहा, जानती हूँ, इसीलिए तो पहली बार किसी के सामने साक्षात आई हूँ, पर तू यह भी मूर्खता छोड़ दे। आधी रात में इस तरह से मेरे दर्शन करने के लिए मत आया कर। तू मुझे अपने स्थान से ही स्मरण कर लिया कर, मेरा ध्यान कर लिया कर, मैं तेरे पास चली आऊंगी। ब्राह्मण ने कहा, माई, यह तो मेरी भक्ति है। माता रानी ने उससे कहा, निसंदेह तुम्हारी भक्ति उत्कृष्ट है, इसीलिए तो कह रही हूँ। अब आज के बाद तुझे रात में यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू घर से ही मुझे प्रणाम कर लेना, मैं स्वीकार कर लूंगी। जब दर्शन का जी चाहे दिन में आ जाना। ब्राह्मण ने कहा, माई, क्षमा करना, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, जीवन धन्य हो गया। अब आपको कष्ट देकर मुझे नरक में नहीं जाना। आप वापस मंदिर में जाइए, मैं स्वयं घर चला जाऊंगा। इस प्रकार से ब्राह्मण ने हाथ जोड़ते हुए विनती की। माता ने कहा, तू चुपचाप घर चल, मैं तुझे घर छोड़कर ही आऊंगी। फिर आगे आगे माता काली और पीछे पीछे ब्राह्मण थे। दोनों नहर के पास पहुंचे ही थे कि ब्राह्मण का शरीर झंझना गया। सामने से सफेद धोती और खड़ाव पहने एक वृद्ध आदमी आ रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर माता देवी के चरण स्पर्श किए। फिर माता देवी ने सारी बात बता दी। ब्राह्मण ने आगे बढ़कर वृद्ध के चरणों में माथा पटका। उसने कहा, हे देवता, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। इसके बदले में जवाब माता रानी ने दिया, अरे यही तो तुम्हारे गांव के देवता हैं। पहचानोगे कैसे? जब मेरा शयन करने का समय होता है यह पूरे गांव क्षेत्र का भ्रमण करते हैं ताकि कुछ अनिष्ट न हो। ग्राम देवता मुस्कुराए और बोले, माँ, अब आप अपने धाम पर जाइए, मैं इसे गांव छोड़कर आता हूँ। ब्राह्मण का तो जैसे भाग्य ही उदय हो गया था। माई के चरणों में देर तक पड़े अश्रु बहाते रहे।
फिर ग्राम देवता के साथ गांव के समीप आए। ग्राम देवता ने कहा, हे ब्राह्मण, अब तू घर जा। जब भी मन से याद किया करेगा हम लोग तुम्हारे पास ही आएंगे, लेकिन अंधियारी रात में अपने प्राणों को संकट में डालकर हम लोगों के पास आने की गलती दोबारा मत करना। ब्राह्मण ने कहा, बाबा, जब आप और मैं साथ में हैं तो मुझे क्या सोचना। इससे प्रसन्न होकर ग्राम देवता ने कहा, इसी निर्दोष विश्वास में तो तुम्हारी रक्षा की है बच्चे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तू अपने प्राण जानबूझकर संकट में डाले। मनुष्य को विधाता ने इसीलिए विवेकशील बनाया है ताकि वह ऊंच नीच का भेद कर सके। समय अनुकूल आचरण सबको करना चाहिए। तुम्हारी आस्था प्रशंसनीय है, इसीलिए कहता हूँ, रात बेरात या खराब मौसम में अपने घर से ही याद कर लेना हमें और माता काली को भी। बाकी जब भी जी चाहे चले आना। यह कहकर ग्राम देवता गांव की सीमा से लौट चले। उस घटना के बाद ब्राह्मण देवता के जीवन की धारा ही बदल गई। माता काली और ग्राम देवता के आशीर्वाद से वह ब्राह्मण खुशहाल और धनवान हो गया। उसके घर उसकी अनेक संतानों ने जन्म लिया और वह माता काली का अनन्य भक्त हो गया। ओम नमः शिवाय। जय माता काली। जय हो ग्राम देवता। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी। नमो नमो दुर्गे दुखहरणी। इसके पश्चात माता की आरती करके क्षमा प्रार्थना अवश्य ही करनी चाहिए। दोनों हाथ जोड़कर माँ से क्षमा मांगनी चाहिए कि हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप क्षमा कर दें। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन अर्थात मंत्रों को भी मैं नहीं जानती, ना ही किसी क्रिया को जानती हूँ और भक्तिहीन हूँ मैं, क्योंकि मैं भक्ति के प्रकार भी नहीं जानती। जो मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूरे हों। सैकड़ों अपराध करने के पश्चात भी जो आपकी शरण में आई जगदम्बा माँ ये कहकर पुकारे तो उसे वह गति प्रदान होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ। आप जैसा चाहें वैसा करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी सुना या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करें और प्रसन्न हो। माँ सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहें। हे देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण कीजिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र के पाठ से दुर्गा माता आपके जाने अनजाने में किए हुए सारे अपराधों को क्षमा करेगी और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। जय माता रानी। आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर माता रानी का जयकारा जरूर लगाइएगा। और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल बटन को जरूर दबाइए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सदा सदैव बनी रहे। यह नवरात्रि व्रत आपका पूर्ण हो, आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त हो। इसी कामना के साथ जय माता दी।